हेलो चिल्ड्रन, सो वेरी वेरी वेलकम, वार्म वेलकम और बहुत बहुत प्यार। तो चलिए आज हम दशमलव के बारे में कुछ और जानकारियाँ लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी दशमलव के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था, तो इसके पार्ट 2 में भी हम दशमलव की प्रकृति और दशमलव के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज सबसे पहले तो देखिए, जैसे कि ये जो दशमलव है इनको हम भिन्न के रूप में कैसे बदलें, इसका तरीका मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। लेकिन आइए आज ज़रा हम इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। स्थानीय मान को समझते हुए हम ये देखेंगे कि भिन्न को, एक दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर अभी केवल मैंने दशमलव अंश लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी दशमलव संख्या है तो उसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे माना 23.7 है, तो ये दशमलव से पहले का जो हिस्सा होता है इसको पूर्णांश बोलते हैं। इसमें पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और दशमलव के बाद का जो स्थान होता है इसको दशमलव अंश कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमें केवल पूर्णांश दिया होता है। जैसे माना कोई संख्या दे रखी है यहाँ पे 9। अब आपको मालूम है ये पूर्ण संख्या है, इसमें दशमलव अंश नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका दशमलव अंश कुछ नहीं है तो दशमलव के बाद हम शून्य इस तरह से लिखा जा सकता है। शून्य शून्य कितने ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें दशमलव का अंश नहीं है तो हम इसको 9.00 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के अंश में कुछ नहीं है, पूर्णांश। कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये मैंने 0.9 लिखा हुआ है, तो 0.9 में देखिए दशमलव अंश तो है लेकिन इसका पूर्ण अंश नहीं है, तो पूर्णांश की जगह हम शून्य लिख सकते हैं। तो यानी 0.9 को हम 0.9 भी लिख सकते हैं, या 9 को हम 9.0 या 9.00 या 9.00 कितने शून्य ये सब लिख सकते हैं। तो अगर कोई पार्ट मिसिंग है, अगर कोई पार्ट अगर दशमलव संख्या में पूर्णांश नहीं है तो हम उसकी जगह शून्य लिख सकते हैं, या दशमलव अंश नहीं है तो हम उसकी स्थान पर शून्य लिख सकते हैं। माना कोई पूर्ण संख्या है 27, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 27.0। तो आई होप ये आपको दशमलव के जो दो पार्ट हैं इसके बारे में ये आप ये जानकारी मिल गई होगी और समझ गए होंगे आप। तो चलिए बाकी जो मैं मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो अभी मैंने यहाँ पर दशमलव अंश लिए हैं, इनमें पूर्णांश नहीं है। आप शून्य शून्य मान सकते हैं यहाँ पे किसी में भी, क्योंकि इसमें मैंने पूर्णांश नहीं लिखे हैं, ये सिर्फ दशमलव अंश है। तो दशमलव अंश में जैसे मैंने आपको स्थानीय मान में बताया था कि जो दशमलव के बाद पहला अंक होता है वह हमें ये बताता है कि कितना दसवां है। जैसे यहाँ पे 9 है तो ये हमें ये बताता है कि 10 में से 9 पार्ट, 10 हिस्सों में से 9 हिस्से, यानी 9/10, यानी ये 9/10 है। और आपको ये बताया था मैंने इसका, इसलिए इसका जो स्थानीय मान होता है वो 1/10 होता है। तो इसीलिए जो 9 का जो स्थान है वो 1/10 है, तो 9 का स्थानीय मान 9/10 हो जाएगा। इसी तरह मैंने आपको बताया था दशमलव के बाद ये यहाँ पर 3 है, तो आपको मालूम है इसका स्थान है 1/10, और दशमलव के बाद जो दूसरा स्थान होता है वो होता है 1/100 हिस्सा। तो यानी अगर हम इसका विस्तारित रूप लिखेंगे, इसको विस्तार देंगे, तो देखिए हम जो 0.3 है, तो जो दशमलव के बाद पहली संख्या 3, तो इसका स्थानीय मान होगा 3 गुणा गया 1/10, यानी 3/10। और 5 का जो स्थान है 1/100 है, तो जब 5 का स्थानीय मान लिखेंगे तो ये होगा 5/100। 5 का स्थानीय मान 5 गुणा गया 1/100, यानी 5/100। और आपको मालूम है विस्तारित रूप में हम बीच में धन का निशान लगाते हैं। और जब हम इसको हल करेंगे, आपको मालूम है ये भिन्नों का जोड़ है, तो भिन्नों के जोड़ में जैसे मैंने आपको बताया था कि लसापा निकालते हैं, तो आपको मालूम है 10 और 100 का लसापा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या है जो 10 से भी बढ़ जाए और 100 से भी बढ़ जाए, तो आपको लिख सकते हैं आप यहाँ पर लसापा 100 है। और उसके बाद जैसे भिन्नों को जोड़ते हैं, तो 10 से ये बटा तो 10, 10 3 30, ये मैं आपको भिन्नों वाले उसमें बता चुका हूँ, ये आपको आता होगा। तो 100 एकम 100, 1 पंजे 5, यानी ये 35/100 है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ये भिन्नों का जोड़, क्योंकि भिन्नों के जोड़ वाले वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से एक्सप्लेन किया है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा है उनको वो इजीली समझ पाएंगे यहाँ पर कि ये भिन्नों का सर ने किस तरह से जोड़ किया है। तो कुल मिलाकर अब आप ये देखिए कि जो 0.35 है इसका मान कितना आया, 35/100। तो इस तरह से दशमलव को हम भिन्न के रूप में
ऐसे बदल सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद तो खैर हम इसको सरलतम रूप में लिख लेंगे। जैसे मैंने कहा था किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में ऐसे लिखते हैं कि उसके अंश और हर का जो मासपा होता है, यानी जो बड़ी से बड़ी संख्या जो अंश और हर को दोनों को बांट ले, उससे हम अंश को भी बांट लेते हैं, हर को भी बांट लेते हैं और उसके सरलतम रूप को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 से 35 कटता है 7 बार और 5 से 100 बटेगा 20 बार, तो 7/20 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। ये भी सही है आपका आंसर, ये गलत नहीं है, लेकिन भिन्न को हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है। तो खैर, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पे 0.78 है, यानी दशमलव के बाद 2 स्थान हैं, तो हम इसको सीधे अक्सर स्कूलों में सिखा देते हैं हम लोग शॉर्ट वे में कि बेटा दशमलव को मत देखो और सीधे लिखो 78/1 लिख दो, बिना दशमलव के पहले पूरी संख्या लिख लो 78/1 लिख लो, और दशमलव के बाद जितने स्थान हैं, जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो आप 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये आपको ऐसे 78/100 आप उसको भिन्न के रूप में बदल लेंगे। ये तो एक प्रक्रिया बता दी आपको, शॉर्ट में बता दिया कि ऐसे करते हैं, लेकिन ये हुआ कैसे ये आप इससे आराम से समझ सकते हैं। इसी को मैं स्थानीय मान के रूप में अगर आपको समझाता तो इसको इस तरह से करते। देखिए 0.78 है, तो आपके पता है कि दशमलव के बाद ये पहला स्थान है, ठीक है, और इसका जो स्थान है वो 1/10 है, तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7/10। और यहाँ पर 8 का जो स्थान है वो 1/100 है। आपको मालूम है दशमलव के बाद जो दूसरा अंक होता है इसका स्थान होता है 1/100, तो यानी 8 का जो स्थानीय मान है ये होगा 8 गुणा गया 1/100 मतलब 8/100। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको मालूम है ये स्थानीय मान है, तो ये स्थानीय मान को जब हम बीच में धन का निशान लगाते हैं तो ये विस्तारित रूप होता है। तो हमने 0.78 का विस्तारित रूप लिख लिया है। अब जब आप इसको हल करेंगे तो लॉसअपॉ आएगा 100 और 10 दहाई 100, 10 बार बटेगा और 10 सता 70, और धन 100 से ये 1 बार बटेगा 1 8 8 और ये आएगा 78/100। देखिए दोनों एक से मान हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हमने एक प्रक्रिया है कि जैसे हम कहते हैं कि बेटा ये है, जैसे माना ये है या कोई सा भी है, चलिए हम इसको ले लेते हैं 0.5, इस वाले को लेते हैं, तो हम कहते हैं कि बेटा इसको अगर भिन्न में बदलना है तो आप ऐसा कीजिए, दशमलव को मत देखिए, मत लिखिए, सीधे 5 लिख दीजिए, पूर्ण संख्या लिख लीजिए और बटा 1 लिख लीजिए, और दशमलव के बाद क्योंकि 1 अंक है तो यहाँ पर 1 शून्य लगाना, जितने अंक होंगे उतने ही शून्य लगते हैं, तो 5/10 हो गया। अब इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो 5 × 5 5 दूनी 10, यानी आप इसको 1/2 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जो आपको समझना, जो आपको प्रोसेस पूरा समझना है, आप हल भले ही ऐसे करें लेकिन उसकी प्रक्रिया को पूरा आप ढंग से समझें कि ये ऐसा होता क्यों है, हम इसको ये बटा 10 और ये बटा 100 क्यों लिख लेते हैं, वो स्थान के अनुसार, उसके मान के अनुसार हल करने के बाद आता है। जैसे अब यहाँ पे ये देख लीजिए 0.793 ये है। अब आपको मालूम है कि 0.793 ये इसका जो स्थान है वो 1/10 है, इसका जो स्थान है 1/100 है, और इसका जो स्थान है वो 1/1000 है। तो जब हम इसका विस्तारित रूप लिखेंगे तो 7 गुणा गया 1/10 यानी ये 7/10 है, ये 9 गुणा गया 1/100 यानी 9/100 है, और ये जो है 3 गुणा गया 1/1000 यानी 3/1000 है। तो जब विस्तारित रूप लिखते हैं तो इनके बीच में हम लगाते हैं धन का निशान, और जब हम इसको हल करेंगे तो हम इसका लॉसअपॉल लेंगे 1000। आपको मालूम है भिन्नों का जब हम जोड़ते हैं तो हरों का लॉसअपॉल लेते हैं, 10 से बटेगा 100 बार तो 100 सते 700, धन 100 से बटेगा 1000 10 बार, और 10 को 9 से गुणा करेंगे तो ये होगा 90, और 1000 से 1000 एक बार बटेगा और 1 3, तो ये हो गया 793/1000। ये भिन्न के रूप में बदल गया, यानी हमने 0.793 को भिन्न के रूप में ऐसे बदल लिया। तो बच्चों ये तो है पूरा, मतलब आप इसको समझिए, मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि इसका पूरा बुनियादी ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक है कि हम इसका विस्तारित रूप से कैसे समझें कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। और प्रक्रिया के रूप में हम सीधे बोल देते हैं कि बेटा कि अगर माना आपको ये प्रश्न आ जाता है कि आप 0.793 को भिन्न के रूप में बदलिए, तो आपको सिंपल सा करना क्या है
जो हम शॉर्ट में बताते हैं तो हम ये बताते हैं कि बेटा आप दशमलव को मत देखिए, दशमलव को मत लिखिए, आप सीधे लिख दीजिए 793/1 और दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं तो आप 3 शून्य लगा दीजिए, ये बदल जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, करने का एक सरल मेथड है, लेकिन इसका बुनियादी ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है कि ये इसको हल करने पर ये किस तरह से आता है। तो चलिए, ये आप समझ गए होंगे। तो अब आप किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में बहुत आसानी से बदल सकते हैं। प्रक्रिया के रूप में हमने बता ही दिया और इसका फंडामेंटल भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होता क्यों है। अब दूसरी बात आती है कि प्रतिशत के रूप में लिखिए। ये ऊपर ये प्रश्न है कि आपको कुछ दशमलव संख्याएं दी गई हैं और उसको हमने प्रतिशत के रूप में लिखना है, जैसे कि 0.75, इसको प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो जनरली अब पहले मैं आपको प्रक्रिया बताता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ उसको कैसे क्यों होता है ये बताता हूँ। देखिए बच्चों, हम प्रक्रिया में हम बोलते हैं कि अगर कोई भी दशमलव संख्या है या कोई भी भिन्न है उसको 100 से गुणा कर दीजिए तो वह प्रतिशत में बदल जाएगा। यानी अगर माना आपको कोई भिन्न दे रखी है, माना 3/5 दे रखी है और आपको बताना है इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप इसको सिंपली क्या कीजिए, 3/5 और इसको 100 से गुणा कीजिए और प्रतिशत का निशान लगा दीजिए और उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे। 5 से ये कटेगा 20 बार और 20 दिया 60%। ये तो हो गया प्रक्रिया कि 100 से गुणा कर दिया। ऐसे हम दशमलव में भी बताते हैं प्रक्रिया में, जब बच्चों को सॉल्व करना बताते हैं तो हम कहते हैं कि बेटा अगर कोई दशमलव संख्या है इसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप इसको 100 से गुणा कर दीजिए। यानी 0.75 को प्रतिशत से बदलना है तो गुणा गया 100, अब ये प्रतिशत में बदल गया। और जब 0.75 को 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75%। तो ये सवालों को हल करने की एक प्रक्रिया है। लेकिन इसको 100 से गुणा क्यों करें, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा क्यों करें, इस चीज़ को मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई शॉर्टवे बनाते हैं तो वो किस आधार पर बनाते हैं। आपको सिर्फ रटना नहीं है उसको, कभी हो भी सकता है भूल जाओ कि किससे गुणा करें, लेकिन अगर आपको उसके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखो बेटा यहाँ पर था 0.75, ये दशमलव संख्या है और आपको कहा गया कि इसको प्रतिशत में बदलिए। अब आपको ये तो मालूम है प्रतिशत मतलब 100 में से, आउट ऑफ 100। मैंने आपको प्रतिशत वाले पहले वीडियो में बताया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो आपको ये बताना कि ये 100 में से कितना है, यानी इसका हर कितना होना चाहिए 100, वही तो बताएगा 100 में से कितना, यानी इसका हर क्या होना चाहिए 100। तो अब अभी देखिए, अभी जब इसका हर कुछ नहीं है तो आपको मालूम है जब हर कुछ नहीं होता तो हमेशा क्या ले लेता है 1, क्योंकि उससे इसके मान में कोई अंतर नहीं होता। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या लिखिए, 8 लिखिए तो आप इसका हर 1 ले सकते हैं, क्योंकि 8 को 1 से बांटेंगे तो 8 ही आएगा। 0.75 को 1 से बांटेंगे तो 0.75 ही आएगा। इससे 0.75 के मान में कोई अंतर नहीं आता, इसीलिए हम इसको 1 हर मान लेते हैं। अब आप देखिए, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए हमें इसका हर कितना चाहिए 100, तभी तो पता लगेगा 100 में से कितना। तो जब हमें इसका हर 100 चाहिए तो हमें 1 को 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम इसके हर को 100 से गुणा करेंगे तो इसके अंश को भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा 100 से गुणा ताकि इस भिन्न के मान में कोई अंतर ना हो। तो ये हो जाएगा 0.75 गुणा गया 100 और बटा 1 गुणा गया 100। देखिए, इसको 100 बनाने के लिए हमने इसको 100 से गुणा किया। अब जब हमने इसको 100 से गुणा किया तो इसका हर हो गया 100। तो जब हर हो गया 100, माना जैसे माना 5 है, इसका हर 100 है, तो हम इसको लिख देते हैं कि ये 5% है, यानी 100 में से 5। तो ऐसी अब ये 100 में से, ऐसी अब ये 100 में से कितना हो गया, देखिए हर इसका 100 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया 0.75 गुणा गया 100। अब ये किस में परिवर्तित हो गया, प्रतिशत में। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 75%। तो अब आप यहाँ देखिए, ये स्टेप हम सीधे ये स्टेप बताते हैं आपको, ये वाला स्किप हो जाता है शॉर्ट में। तो हम कहते हैं कि बेटा कोई भी संख्या दी है उसको सीधे 100 से गुणा कर दीजिए और प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। देखिए 100 से 0.75 को 100 से गुणा करने पर वो प्रतिशत में बदल गया। एक्चुअली उसके पीछे रीजन ये है कि 100 से गुणा क्यों करें, क्योंकि पहले हम इसके हर को अगर 100 बनाएंगे तो इसके अंश को भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये 100 कहाँ गया, क्योंकि आउट ऑफ 100 है, ये 100 में से है, इसलिए ये प्रतिशत का निशान लग गया। इस 100 की जगह कौन सा निशान लगा है, प्रतिशत का निशान। ये प्रतिशत ये बताता है कि इसका हर
100 है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 8%, तो इसका मतलब 8 का हर कितना है 100, तो यानी 8/100 और 8% एक ही बात है। तो इस तरह से आप इसको समझिए। अब आप किसी को भी बहुत आसानी से प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0.08 है, तो आप सीधे कंसेप्ट में मत जाइए। मैंने आपको बताया कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो आप इसको अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको 0.08 गुणा गया 100 और यहाँ पे लगाएंगे आप प्रतिशत का निशान, और दशमलव जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 8%। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इट्स ओके, सो थैंक्स।